बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम हमने कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स डिस्कस की थी, मीन टू से मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो आज हम उनके सोर्सेज डिस्कस करेंगे और हमारी बॉडी के अंदर या मुख्तलिफ जानदारों के अंदर जो उनके फंक्शंस होते हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सोर्सेज के अंदर हम मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स की एग्जांपल्स और उनके जो सोर्सेज हैं, मतलब हम उनको किन किन जराए से हासिल कर सकते हैं, ये हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। फिर उसके फंक्शन, ठीक है, मतलब कि प्लांट्स के अंदर क्या काम करते हैं, एनिमल्स में क्या काम करते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं आरएनए, डीएनए, ये तमाम पॉइंट्स उसके फंक्शंस में आ जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। तो पहले हम डिस्कस करते हैं मेरे बेटे सोर्सेज। तो पहले एग्जांपल है मोनोसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। इसकी एग्जांपल हम कहते हैं कि जो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज, ऑल दीज एग्जांपल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, तो हम इनको किन किन जराए से हासिल करते हैं जी? फाउंड इन प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड सीरियल्स। इसमें आप हनी को भी ऐड कर सकते हैं। ये सोर्सेज ऑफ मोनोसैकेराइड्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करते हैं डाइसैकेराइड्स को। तो डाइसैकेराइड्स के अंदर हम तीन एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो पहली एग्जांपल है उसे हम सुक्रोज कहेंगे। ओके, दूसरी एग्जांपल लैक्टोज और तीसरी एग्जांपल माल्टोज। ठीक है स्टूडेंट्स, जो सुक्रोज होती है ये इज फाउंड इन शुगर कैन, शुगर बीट एंड फ्रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, फिर बारी आती है लैक्टोज की। फाउंड इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर बारी आती है माल्टोज की। तो माल्टोज हम कहते हैं कि ये पाया जाता है किस किस के अंदर? इज फाउंड इन सीरियल्स। ओके, ये मेरे बेटे एग्जाम्पल्स और ये इनके क्या हैं? सोर्सेज हैं। डिस्कस करते हैं पॉलीसैकेराइड्स को। तो इसकी एग्जाम्पल जस्ट स्टार्च बयान की हुई है। ओके, तो हम जानते हैं कि स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल्स, wheat crops, maize, barley and rice. All these sources of polysaccharides. डिस्कस करते हैं फंक्शन। बड़ा है अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन
द इंपॉर्टेंस या राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें पहला पॉइंट है सोर्स ऑफ एनर्जी। हम कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स are the primary source of एनर्जी। ठीक है, इसमें जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज यूज्ड बाय सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, हम इनको जब इनटेक करते हैं तो ये सेल के अंदर दाखिल होते हैं, और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो कि एक ऑर्गेनेली है, और वो माइटोकॉन्ड्रिया इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज जो भी हम इनटेक करते हैं उसकी तोड़ फोड़ करके उसमें जो एनर्जी होती है उसको गेन करती है। इसी प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। Next important function of carbohydrate is dietary fibers। ठीक है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं डाइटरी फाइबर्स ये अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं, अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, लाइक सेलुलोज, ओके। और ये सेलुलोज हमारा जो बाउल मूवमेंट होती है, जो इंटेस्टाइनल ट्रैक की मूवमेंट होती है, उसको स्टिमुलेट करते हैं, उसको इनहांस करते हैं, ताकि जो खुराक है वो आसानी के साथ हजम हो सके और वहां से आगे मूव कर सके। इट हेल्प्स फॉर प्रॉपर बाउल मूवमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, आरएनए, डीएनए और न्यूक्लिक एसिड, इनके अंदर भी ये कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं और जी बनाते हैं। जिस तरह पेंटोज 5 कार्बन रिंग, इसमें एग्जाम्पल राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, दोनों ही पेंटोज शुगर पर मुश्तमिल होती है, ओके। इनमें फर्क जस्ट एक ऑक्सीजन का होता है। आर इसेंशियल पार्ट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, और न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स हैं, ओके। पढ़िए आपने, एक आरएनए और दूसरी डीएनए। आरएनए स्टैंड फॉर राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जी, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कि जो प्लांट्स होते हैं कन्वर्ट देयर मोनोसैकराइड्स
to disaccharides like sucrose, to transport monosaccharides between बॉडी पार्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी इसका बड़ा अहम फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। ये कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट मोनो को डाई के अंदर कन्वर्ट करता है और जो उसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं उन तक ये ट्रांसपोर्ट भी करता है। लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम कि जो सेलुलोज होते हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है, इज द मोस्ट abundant कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू प्लांट सेल and ultimately to whole body of plants। ठीक है। अब जो लास्ट वाला फंक्शन है मेरे बेटे सेलुलोज, देखिए हमने डिस्कस किया कि जो प्लांट सेल होता है इसके अंदर वैक्यूल होता है और जब वो वैक्यूल पानी को इनटेक करता है, एब्जॉर्ब करता है तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। अब उसका साइज बड़ा होने से वो पूरे सेल के ऊपर एक प्रेशर लगा देता है जिसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। ठीक है। अब उस टर्गर प्रेशर के दौरान उसके सेल की शेप को मेंटेन करना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये सेलुलोज का काम होता है। अक्सर देखा होगा आपने सुबह के वक्त लीव्स एक्टिव होते हैं, जो फूलों की पत्तियां होती हैं वो खिली हुई होती हैं, क्यों? टर्गर प्रेशर की वजह से। जैसे रात का समय होता है वो टर्गर प्रेशर खत्म हो जाता है और जो लीव्स होते हैं वो स्लीपिंग मूड में चले जाते हैं और फूलों की पत्तियां क्लोज हो जाती हैं। ड्यू टू टर्गर प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मेरे बेटे आपने जरूर याद करने हैं। ओके, होप सो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।